ज़ारा छोटी सी खरगोश जैसी गुड़िया थी, लेकिन बहुत शुगल और होशियार थी। आज ज़ारा ने अपनी छुपी हुई एकोर्न्स का राज छुपाया और किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। रैफिक, मिस्चीवियस रैकून ने यह सब देख लिया और उसकी चालाकी का फायदा उठाने का सोचा। जंगल के सब जानवर हैरान हो गए और ज़ारा का छुपाना उनके लिए एक छोटा सा राज बन गया। ज़ारा ने मीना से कहा कि उसके पास एकोर्न्स नहीं है, हालांकि वो सब छुप कर रख रही थी। रैफिक ने ज़ारा की झूठ सुनी और सोचा कि इस राज का फायदा उठाया जा सकता है। ये राज मेरे काम आ सकता है। एक खूबसूरत जंगल में सुबह की धूप ने सब जानवरों को जगाया और सब खुशी से जी रहे थे। वो राज किसी को नहीं बताएंगे। रैफिक ने ज़ारा की झूठ सुनी और सोचा कि इस राज का फायदा उठाया जा सकता है। वो सब जानवरों के पास गया और बोला कि ज़ारा ने सबको धोखा दिया है। सब जानवर हैरान हो गए और जंगल में अफवाह फैल गई। ये क्या हुआ? मुझे भी समझ नहीं आया। कोई अफवाह है शायद। ज़ारा ने देखा कि उसकी छोटी झूठ ने सबको परेशान कर दिया है और उसे अफसोस हुआ। मीको समझदार उल्लू ने सब कुछ देखा और समझा कि अब सीखने का वक्त आ गया है। मीको ने ज़ारा से कहा कि छोटी झूठ भी बड़े मसले पैदा कर सकती है और सच हमेशा बेहतरीन रास्ता है। ज़ारा ने अपनी गलती को महसूस किया और समझा कि ऑनेस्टी से ही भरोसा बनता है। ज़ारा ने सबके सामने सच बताया और कहा कि उसने एकोर्न्स छुपाए और झूठ बोला था। सब जानवर खुश हुए और ज़ारा को माफ कर दिया। जंगल में फिर से सुकून आ गया। रैफिक को पसंद नहीं आया कि सब ने ज़ारा को माफ कर दिया और उसका प्लान फेल हो गया। उसने दोबारा शरारत करने का सोचा और कुछ जानवरों के कान भरने लगा। लेकिन इस बार जानवर तुरंत यकीन करने के बजाय सोचने लगे। मीना ने फैसला किया कि बिना तस्दीक के किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मीको ने कहा कि सच और झूठ का फर्क समझना जरूरी है और हर बात को वेरीफाई करना चाहिए। ज़ारा ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ सच बोलेगी और सबकी मदद मैं करेगी। तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो चिदिया। उसकी ईमानदारी देखकर सबका भरोसा धीरे धीरे वापस आने लगा। रैफिक ने महसूस किया कि अब कोई उसकी अफवाह पर ध्यान नहीं दे रहा। उसने समझा कि झूठ और चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलती। आखिर रैफिक ने भी अपनी गलती मानी और सबसे माफी मांगी। ज़ारा हैरान थी जब रैफिक ने सीधा उसके सामने आकर माफी मांगी। रैफिक ने कहा कि उसने अफवाह फैलाकर गलती की और उसे अफसोस है। ज़ारा ने कहा कि सब गलती करते हैं लेकिन सबक सीखना जरूरी होता है। मीको ने खुशी से देखा कि जंगल के बच्चों ने आज एक बड़ा सबक सीख लिया है। सब जानवर एक साथ बैठे और ईमानदारी की अहमियत पर बात करने लगे। मीना ने कहा कि सच बोलने से दिल हल्का होता है और दोस्ती मजबूत होती है। जंगल का माहौल फिर से सुकून और खुशी से भर गया। ज़ारा ने अपनी एकोर्न्स सबके साथ शेयर की और सच्चाई का सबूत दिया। रैफिक ने भी मदद करके दिखाया कि वो बदल चुका है। उस दिन जंगल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि झूठ छोटा हो या बड़ा, नुकसान जरूर करता है। शाम के वक्त ज़ारा ने तन्हा बैठकर अपनी गलती को याद किया और दिल से शुक्र अदा किया कि उसने वक्त पर सच बोल दिया। उसने सोचा कि अगर वो झूठ पर कायम रहती तो शायद जंगल का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता। मीको ने उसे दूर से देखा और मुस्कुराया क्योंकि असल जीत हमेशा सच की होती है। रैफिक ने भी महसूस किया कि झूठ और चालाकी सिर्फ तन्हाई देती है। अगली सुबह जंगल फिर से रोशन था और सब कुछ नया लग रहा था। नमस्ते चिदिया। ज़ारा अब हर किसी से खुलकर बात करती थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। रैफिक ने भी ईमानदारी का रास्ता अपनाया और सबके साथ मिलकर काम करने लगा। अब जंगल में दोस्ती और भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत था। ज़ारा ने सीख लिया था कि छोटी सी झूठ भी बड़ा तूफान बना सकती है। मीको ने बच्चों को समझाया कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। सब ने वादा किया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। जंगल में अमान और सुकून वापस आ चुका था। ज़ारा को समझ आ गया कि ईमानदारी से ही असली इज्जत मिलती है। और इस तरह छोटी सी गलती ने
सबको एक बड़ा सबक सिखा दिया। इस कहानी का मॉरल है कि कभी झूठ मत बोलो, सच हमेशा जीतता है और भरोसा बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी प्यारी मॉरल स्टोरीज आप तक पहुंच सकें।